नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज न्यूज़ की दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, दो न्यूज़। एक वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी से रिलेटेड है और दूसरी न्यूज़ है यूविन से रिलेटेड। तो आज हम देखते हैं। और हमने आज से एक नया इनिशिएटिव लिया है कि हम दोनों लैंग्वेज में इसको करेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ लैंग्वेजेस। इसमें हमने इसको ट्रांसलेट करा दिया है। बहुत डिमांड थी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे उनका कि सर आप इसको हिंदी में भी करें। तो ये आपको पीडीएफ भी इसका मिल जाएगा। हम यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हम डाल देंगे, ठीक है। तो आपको हेल्प होगी। अगर ये इनिशिएटिव हमारा अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट करके भी बताएं, ठीक है। तो चलिए हम अपने आज के आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो फर्स्ट जो न्यूज़ है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी से रिलेटेड, ये जीएस के फर्स्ट पेपर जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर है उससे रिलेटेड है। तो देखते हैं इसमें जो आज की न्यूज़ है वो यूपी के सिनौली के पास 4000 ईयर ओल्ड घोड़ा गाड़ी के अवशेष जो मिले हैं, जिसको डिस्कवर किया गया है बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू, जो जिसको कहा गया है कि ये वैदिक पीरियड का है और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का नहीं, वैदिक पीरियड का। तो ये दो चीज़ें आप याद रखेंगे। एक यूपी के सिनौली में 4000 ईयर ओल्ड है ये, और ये वैदिक पीरियड का है, ठीक है। जिसको आप ये फिगर के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, जिसको ये डिपार्टमेंट का ही आदमी है जो इसको साफ सफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली इसमें थोड़ा एक विवाद भी हो गया था। जो वेस्टर्न स्कॉलर मान रहे थे कि जो ये घोड़ा गाड़ी है ये आर्यन के इन्वेजन के समय, यानी कि आर्यों का जब आक्रमण हुआ था उस समय वो आया था इंडिया में। बट अभी साइंस टेक्नोलॉजी की हेल्प से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको प्रूफ किया कि नहीं, ये इंडिया का ही है। और इंडिया के जो वॉरियर है, वीपन्स है, ये सभी इंडिया के अपने हैं, इंडिजिनस है। तो ये इन्वेजन के समय नहीं आए थे, इंडिया का ही थे, ठीक है। वैदिक पीरियड में इसको किया गया था, ठीक है। तो ये यहाँ से जो विवाद है वो समाप्त होता है और इसको प्रूफ किया साइंस टेक्नोलॉजी के थ्रू ये किया गया। और एक्चुअली ये जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है इसके चीफ गेस्ट थे हमारे मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी। वो जा कर के उन्होंने बहुत सारी बातें उसमें शेयर किया। उन्होंने कहा कि साइंस टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो हम ये देख पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे हेरिटेज है उसके बारे में डिस्कवर हो पा रहा है और ये प्रूफ हो पा रहा है, जो एक अच्छी चीज़ें हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया को जानने के लिए पूर्वाग्रह से हमें मुक्त होना पड़ेगा और तभी हम इंडिया को समझ पाएंगे। और क्योंकि अभी कुछ समय पहले अप्रॉक्स 350 ऐसे हेरिटेज वस्तुएं थी जिसको इंडिया लाया गया, ठीक है। तो इस पे मोदी जी ने ये कहा कि देखिए, जो एंशिएंट हमारे हेरिटेज है, जो आर्ट्स फॉर्म है, वो इंडिया में दोबारा ये आ रहे हैं। और जो ये दिखाता है, यानी कि ऑब्वियस सी बातें हैं कि ये वर्ल्ड में जो कंट्री है उनके हेल्प से चीज़ें हो रही हैं। तो उन्होंने कहा कि इससे क्या होगा कि वैश्विक उदारता और इतिहास के प्रति हमारा सम्मान भी है, ये प्रदर्शित होता है इससे, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो इस तरह से साइंस टेक्नोलॉजी में जो हेल्प हो रही है, जिससे पता चल रहा है, जिससे रिसर्च हो पा रही है, जो आने वाले समय में इंडिया के पर्यटन को भी क्या कर पाएगा, यानी कि टूरिज्म को भी डेवलपमेंट करने में हेल्प होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हुई उस मीटिंग में। और फिर अगर हम थोड़ा बहुत बात करें वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के बारे में, तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो है वो एनुअली एक लिस्ट जारी करती है। और वो लिस्ट जो जारी करती है उसको डिसाइडिंग का काम ये कर रही होती है कि कौन सी चीज़ें इसमें होंगी और कौन सी चीज़ें इसमें नहीं होंगी। तो इसका ये मेन काम है। और नेक्स्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडिया इसको होस्ट कर रहा है, तो इस वजह से और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली मोदी जी ने इस बात को भी वहाँ पर ये डिस्कस किया कि हमारे यहाँ जो कुछ ही दूर पहले, क्योंकि ये मीटिंग इंडिया मंडपम में हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर ही एक्चुअली दिल्ली में ही आप देखेंगे कुतुब मीनार के पास ही ये आयरन पिलर है, जो कि अभी भी रस्ट रेजिस्टेंस है। तो उनका ये कहना था कि हमारे जो भारतीय लोग थे उन्होंने इसको इस तरह से, उनको अच्छा नॉलेज था मेटल्स के बारे में कि आज भी वो 2000 साल पुराना हो गया है फिर भी उसमें रस्ट नहीं लगा है। तो ये दिखाता है कि हमारे जो भारतीय लोग थे उनको मेटल्स के बारे में अच्छी जानकारी थी,
ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप याद रखेंगे। एक तो ये आपके महरौली में मिल जाएगा, दिल्ली के महरौली के पास ये कुतुब मीनार है, तो वहाँ पर ये आपको आयरन पिलर मिलेगा। और दो चीज़ें और भी आप दे सकते हैं, ये कि ये फर्स्ट टाइम इंडिया में हो रहा है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और इंडिया होस्ट कर रहा है, दैट मीन, और ये यूपी के सिनौली में है। ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा अगर ये करेंगे दो तीन चीज़ें, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, तो आप इस पे ध्यान रखना। चलते हैं हम आज के नेक्स्ट न्यूज़ पर, जो यू विन एक प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट का, जो वैक्सीन ऑनलाइन वैक्सीन पोर्टल है, उससे रिलेटेड है। ठीक है। ये हमारे जीएस सेकेंड में हेल्थ जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड अफेयर्स वेलफेयर से के अंतर्गत ही आती है। इसमें आप देख रहे हैं जैसा ये छोटा सा काफ़ी प्यारा सा बच्चा है जिसको वैक्सीन लगाई जा रही है। ठीक है, वैक्सीनेशन। और आगे बढ़ते हैं। तो ये जो वैक्सीन है, सबसे पहले हमें देख लेते हैं एक्चुअली ये है क्या। एक्चुअली ये वैक्सीन जो है वो एज ऑफ 6 ईयर चिल्ड्रन यानी कि 6 साल तक के बच्चों को और प्रेग्नेंट मदर के लिए है ये। और जो कनेक्टेड होगा गवर्नमेंट आईडी से, लाइक जैसे आधार है, और आधार लिंक्ड मोबाइल फ़ोन है उससे ये कनेक्टेड होगा। और जिसमें जो भी लोग इसमें रजिस्टर्ड होंगे और उनके 25 रिकॉर्ड्स जो इसमें दिए गए हैं चाइल्ड से रिलेटेड, और 2 रिकॉर्ड जो है स्लॉट जो है वो रिलेटेड है प्रेग्नेंट मदर से, जो इसमें एडिट किए गए हैं। और ये कैसे काम करता है, एक्चुअली इसमें क्या है कि ये रिमाइंडर की तरह काम करेगा। जो पेरेंट्स हैं उनको जो भी नेक्स्ट डोज लगने वाली होगी वो पहले ही उनको मैसेज के थ्रू रिमाइंडर करा दिया जाएगा। ठीक है। और उसके थ्रू और भी इसमें देख रहे हैं कि इसमें डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिसमें पेरेंट्स के मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होंगे। और इसको फिजिकली जो वैक्सीनेशन बुकलेट है वो मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, और वो कंट्री में कहीं भी वैक्सीन ले सकते हैं, लगवा सकते हैं बच्चों के लिए। ठीक है। और इसके लिए देखिए क्या होगा कि इसमें जैसे आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम में कोविन था, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसमें आप अपना स्लॉट बुक कर रहे होते थे, और अवेलेबल स्लॉट जो होते थे उसमें नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर पे जाकर के वैक्सीन लगा दी जाती थी। उसी तरह से ये भी है, सेम प्लेटफॉर्म वो भी है, यानी कि यूबिन, जो हेल्प करेगा। आप नज़दीकी जो सेंटर होगा उससे आप वहाँ पर जाके लगा सकते हैं। देखिए इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि जैसे बहुत सारे ऐसे प्रवासी लोग थे जो कहीं और जगह माइग्रेट करते थे, तो उन्हें अगर उनके बच्चों को वैक्सीन एक लग गई तो दूसरी फिर लगाना मुश्किल हो जाता था। तो ऐसे उनमें ये हेल्प हो पाएगा कि वो कोई भी जो बच्चा है वो मिस नहीं कर पाएगा। वो कहीं भी, कोई कहीं भी जा रहा है तो वो अपने नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर पे जा करके उस टीके का यानी कि वैक्सीनेशन का यूज़ लगवा सकता है, प्रयोग कर सकता है। ठीक है। इसमें इस प्लेटफॉर्म से और भी हेल्थ वर्कर को थोड़ी सहूलियत इसमें हो पाएगी, ये क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली जनरेटेड लिस्ट है यहाँ पर दी गई है बच्चों की, जिस भी रिस्पेक्टिव एरिया में होगा वहाँ पर मिल जाएगा, जिससे आप देखेंगे कि एक मेच्योर डेटाबेस बन पाएगा। और गवर्नमेंट को भी थोड़ी सी सहूलियत होगी कि जो भी एरियाज़ हैं पूरे में उसको एक सूक्ष्मता के साथ स्टडी कर पाए कि हमें और कितना बेहतर करना चाहिए, और कितने लोग छूट रहे हैं, किन में और अच्छा हो सकता है, ये सभी चीज़ों के बारे में ये प्लेटफॉर्म हेल्प करेगा। ठीक है। और आगे चलते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि मेनली 3 जो वैक्सीन है इसके अंतर्गत आती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखना है। और डायरेक्ट ये वैक्सीन के नाम ही पूछ लेते हैं कि किन किन के अगेंस्ट ये चीज़ें की जा रही हैं, कौन कौन सी वैक्सीन, कौन कौन से जो टीके हैं, वैक्सीन है, किन के लिए लगाए जाएंगे। तो उनमें पहला जो आप देखेंगे पोलियो है, फिर हेपेटाइटिस बी है, और फिर उसके बाद थर्ड है ट्यूबरक्लोसिस। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में इसको दिया जाता है। तो ये 3 चीज़ें याद रखेंगे। टीबी जिसमें दिया गया है, जिसको ट्यूबरक्लोसिस, जिसको शॉर्टकट फॉर्म में टीबी भी कहते हैं। ठीक है। जो बच्चे के बर्थ के समय टाइम टू टाइम इसको क्या किया जाएगा, वैक्सीनेट कराया जाएगा। ठीक है। और इसको जो है ये सारे रिकॉर्ड जो हैं वो आभा के थ्रू किए जाएंगे, जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है, आयुष्मान भारत जो स्कीम है उसके थ्रू, उस आईडी के थ्रू सब चीज़ का बना होगा उसको ऐड किया जाएगा। साथ साथ में ये जो यूविन है इसको लिंक किया जाएगा ईविन से। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीनेशन इंटेलिजेंस नेटवर्क। ठीक है, ये गवर्नमेंट का इन्वेंट्री मैनेजमेंट है जो ये कराया जाएगा। ठीक है। और जिससे क्या हो पाएगा कि एक डेटाबेस तैयार हो जाएगा। और
ये जो ई विन है ये सभी वैक्सीन वायरल है उसको ट्रैक करेगा। सेंट्रल स्टोरेज जो है वैक्सीनेशन साइट्स का पूरे कंट्री में, कि वहाँ पर इजीली ट्रैक हो पाएगा इससे, कितने नंबर्स कितने कितने डोजेज यूज़ हुए हैं, कितने ख़राब हुए हैं, और उन सभी को सबमिशन वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा है, एक तरह से नेटवर्क की तरह यहाँ पर ये काम करेगा। ठीक है। और साथ साथ में क्योंकि जो वैक्सीन होती है वो उनको टेम्परेचर कम टेम्परेचर पे रखा जाता है, तो ये जो ई विन है ये हेल्प करेगी। एक सेंसर से इसको जोड़ा जाएगा जिससे रियल टाइम में ये पता चल पाएगा कि क्या उसका टेम्परेचर क्या था और कितना उसमें मॉइस्चर है। तो ये काफ़ी हेल्प होने वाला है इस नेटवर्क से। तो ये दो चीज़ें आप याद रखेंगे, एक यूविन और दूसरा है ईविन, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीनेशन इंटेलिजेंस नेटवर्क। ठीक है। तो ये दोनों पोर्टल को आप ध्यान में रखेंगे। फिर आते हैं ये कैसे हेल्प करेगा। तो एक्चुअली क्या है कि ये रिमाइंडर की तरह काम कर रहा है, जो भी पेरेंट्स हैं उनको वो रिमाइंडर की तरह काम करेगा, जो वैक्सीनेशन में इम्प्रूव हो पाएंगी चीज़ें इसके थ्रू। और साथ साथ में ये है एक पोर्टेबिलिटी भी है यहाँ पर, कि आप कहीं भी माइग्रेट करते, जैसा मैंने पहले भी बात किया कि आप कहीं भी जाते हैं तो आपका रिकॉर्ड पूरा रहेगा, उस रिकॉर्ड से आप अपने बच्चों को वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। ठीक है। जिससे क्या होगा कि बच्चे का जो वैक्सीनेशन है वो मिस नहीं होगा। और दूसरी ये पोर्टल जो है जितने भी मिस्टेक्स होते हैं, कभी कभी ये होता है कि एक बच्चे को कोई एक वैक्सीन लगा, डोजेज लगा, दूसरा मिस हो गया, तीसरा मिस हो गया, तो इससे क्या हो पाएगा कि जो एरर होते हैं वो क्या हो पाएंगे, इससे रिड्यूस होंगे। ये पोर्टल काफ़ी अच्छा हेल्प करेगा। नेक्स्ट है कि जो यूविन है ये प्रोवाइड करेगा ग्रैनुलर इंडिविजुअल डिटेल टू चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन अक्रॉस द कंट्री। देखिए इसमें कुछ जो साइंटिस्ट है उनका ये कहना है कि देखिए ये जो इंडिविजुअल डिटेल्स इसमें नहीं हो पाएंगी, ये सिर्फ नंबर्स पता कर पाएगा कितने लोगों को लगा है और कितने अभी बाकी हैं, और आगे आने वाले जो टाइम है उनमें हम कैसे इसको और अच्छा कर पाएंगे, इसके लिए हेल्प करेगा। इसमें जो इंडिविजुअल डिटेल्स है उसमें इसमें हेल्प नहीं हो पाएगी। तो देखिए आगे आने वाले टाइम में इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइजेशन होगा, देखा जाएगा। दूसरा ये है कि जब भी कोई भी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है तो इसमें जीरो डोज वाले, यानी कि जिनको एक भी खुराक नहीं लगी है, उनमें कमी लेकर के आने की कोशिश है, क्योंकि अगर रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा तो ऑब्वियस है हमें पता कर पाएंगे कितने बच्चे जो हैं जिनको नहीं लगा है और जिनको लगाने की नीड है। ठीक है। तो ये जीरो डोज पर भी बेस्ड है, तो ये काफ़ी हेल्प हो पाएगी कि बिल्कुल जिनको नहीं लगा है उन बच्चों को भी लगाने की कोशिश की जाएगा। साथ साथ में इंडिया में जो ये जो फर्स्ट डोज है वो डिप्थेरिया, परट्यूसिस और टिटनेस डीपीटी, तो ठीक है, ये तीनों चीज़ों में बच्चों को जो भी जिनको एकदम बिल्कुल जीरो कवरेज है, जीरो डोजेज मिले हैं, उनको ये हेल्प हो पाएगी इन सब की फर्स्ट जो डोज दिया जाए इंडिया में उसके लिए। और कुछ कुछ डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनको हम देख लेते हैं। इसमें दो डेटा है, एक WHO एक यूनिसेफ का, जो दोनों हेल्थ से रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड ये यूनिसेफ है, तो इन दोनों काम करती हैं। तो इसमें इनका ये डेटा है कि 93% जो चिल्ड्रेन हैं वो फर्स्ट वैक्सीन रिसीव्ड करते हैं, और जो कि नंबर्स कितने हैं 1.6 मिलियन। ठीक है। 2023 में जीरो डोज हो पाया है इन बच्चों का। ठीक है। दैट मीन कि 93% बच्चों को तो क्या हो गया है कि इनको डोजेस मिल गए हैं, लेकिन इंडिया में 2023 में 1.6 ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी तक ये खुराक नहीं मिली है, यानी कि जीरो डोज में है। तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखेंगे। ठीक है। 93% जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन मिल चुकी है, वैक्सीन की डोज मिल चुकी है। ठीक है। नेक्स्ट है 1.6 ऐसे बच्चे हैं जिनको ये मीजल्स कंटेनिंग वैक्सीन जो नहीं मिल पाई है। ठीक है। जबकि ये नंबर पिछले साल कितना था, 1.1 था, जो कि अभी बढ़ गया है, तो ये चिंता का विषय है। तो आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस यूबिन के थ्रू ज़रूर इसको ट्रैक कर पाएगी और ये नंबर्स कम होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद कुछ कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो उसमें बिहार है, गुजरात, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र, जिसमें ये जो ग्रोथ है वो देखी गई है, जैसे कि 1.1 से 1.6 हो गया है। तो ये स्टेट्स भी आप याद रखेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जो जिनमें इस तरह की चीज़ें
जो मीजल्स के मामले हैं वो इंक्रीज हो गए हैं। एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि मीजल्स या खसरे के जो मामले किन किन राज्यों में बढ़े हैं, तो आप बिहार, यूपी, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है। जैसा हमने बात किया कि ये पूरा एक डेटाबेस है, एक पोर्टल है जो आने वाले टाइम में एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। जो जो पॉलिसी मेकर हैं उनको भी आइडिया लगेगा कि किस तरह से और अच्छा इस पे किया जा सकता है, और कैसे पॉलिसी डेवलप किया जाए, कैसे बनाया जाए कि आने वाले टाइम में इसको बहुत अच्छे से इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाए, और इस नंबर्स को, जो बच्चों के नंबर्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उनको कम किया जाए। स्टेट वाइज भी इस पे काफ़ी अच्छा फोकस किया गया है। तो एक पूरा एक नंबर्स प्रोवाइड किया जा रहा है इसके थ्रू, जो आने वाले टाइम में यस डेफिनेटली हेल्प करेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि पोलियो, टिटनेस, ये सब जो वैक्सीनेशन है ये बच्चों को लगनी बहुत ही ज़रूरी है। तो इससे ये हो पाएगा कि हम वैक्सीनेशन के माध्यम से, इस पोर्टल के माध्यम से वैक्सीनेशन एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक कर पाएंगे, एक बच्चों तक पहुंचा पाएंगे, सभी बच्चों तक, जो ये काफ़ी हेल्प करेगा आने वाले टाइम में। ठीक है। तो ये सभी जो फैक्ट हैं वो आप अच्छे से इसको देखें, नोट डाउन भी कर सकते हैं आप, और इसका मैं पीडीएफ भी जो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो आप वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है। और आई होप कि आपको ये क्लासेस पसंद आई होंगी। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आई रही हैं तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है। ओके, थैंक यू टू ऑल, हैव अ नाइस डे।